नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं साथ के साथ। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आरक्षण संशोधन विधेयक लौटाने का मामला, राजभवन ने जारी किया स्पष्टीकरण। राज्य शासन को नहीं लौटाई गई है विधेयक संबंधी फाइल। एक बड़ी खबर, राजभवन ने जारी किया स्पष्टीकरण। राज्य शासन को नहीं लौटाई गई विधेयक संबंधी फाइल। आरक्षण संशोधन विधेयक लौटाने का ये पूरा मामला है और आपको बता दें कि राजभवन ने स्पष्टीकरण दिया है और उन्हें कहा है कि लौटाई नहीं गई है, इस पर स्पष्ट बात उन्होंने कही। और आरक्षण संशोधन विधेयक लौटाने का ये पूरा मामला है दरअसल रायपुर से, जहां पर राजभवन ने स्पष्टीकरण जारी किया और कहा राज्य शासन को नहीं लौटाई गई है विधेयक संबंधी कोई फाइल। आपको ये बता दें कि ये खबर दिन भर से मीडिया में सुर्खियों का विषय रही कि आरक्षण विधेयक वापस लौटा दिया राजभवन ने, लेकिन अब राजभवन की तरफ से स्पष्टीकरण आया है और उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, राज्य शासन को फाइल नहीं लौटाई गई है। इधर जबलपुर से खबर है, जहां मुस्लिम युवक ने बदला मजहब। हिंदू लड़की के प्यार में मुस्लिम युवक ने अपना धर्म बदल लिया। नर्मदा में डुबकी लगाकर अपना धर्म बदला और हिंदू धर्म को अपना लिया। अकलीम अंसारी को हर्ष आर्य नाम दिया गया है। हिंदू संगठनों के लोग भी उस दौरान मौजूद रहे। तो अकलीम अंसारी अब हर्ष हो गए और नर्मदा में डुबकी लगवाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। ये जबलपुर से खबर है, जहां युवक ने अपना मजहब बदल लिया। हिंदू लड़की के प्यार में इस युवक ने अपना धर्म बदला है। वैसे आमतौर पे किससे यही सुनने को मिलते हैं कि लड़कियां मुस्लिम धर्म को अपनाती हैं, अपना मजहब चेंज करती हैं यदि वो किसी मुस्लिम लड़के से किसी तरह के संबंध में है तो, और यदि उनसे शादी करना चाहती हैं, शादी करती हैं। लेकिन ये एक मामला जबलपुर से, जहां हिंदू लड़की के प्यार में मुस्लिम युवक ने अपना मजहब बदला और हिंदू धर्म में आकर अकलीम अंसारी बन गए हर्ष। मंदसौर से अगली खबर है, जहां सांसद खेल महोत्सव में पहुंचे विधायक हरदीप सिंह डंग। विधायक ने बच्चों के साथ खेला खो खो। हरदीप सिंह डंग ने किया बच्चों का उत्साहवर्धन। तो इस दौरान हरदीप सिंह डंग ने बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया, खो खो खेला उनके साथ विधायक ने। और मंदसौर से खबर है, जहां सांसद खेल महोत्सव में हरदीप सिंह डंग शामिल हुए, बच्चों के साथ खो खो खेलते नजर आ रहे हैं विधायक महोदय। उज्जैन पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हे भगवान, हे महाकाल, कांग्रेस में दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा ना हो। ये पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का दर्द है या सिंधिया का कटाक्ष। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आगामी चुनाव में हमारा प्रत्याशी टिकाऊ हो, ना कि बिकाऊ, इसका ध्यान रखा जाएगा। वहीं सिंधिया ने ट्वीट कर पलटवार किया है। दिवसीय प्रवास पर उज्जैन पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को जमकर घेरा। इतना ही नहीं, चीन के बहाने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। सिंधिया पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि हे भगवान, अब कांग्रेस में कोई सिंधिया पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि SC/ST के विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए के ऑफर दिए गए, लेकिन वे नहीं बिके, लेकिन बड़े बड़े महाराजा बिक गए। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। 15 महीने में हमारे कुछ बड़े बड़े धनाढ्य विधायक और कमाई में लग गए, करोड़ रुपए लेके बिक गए। ये बैठे देखो, दो हमारी अनुसूचित जाति के विधायक, इनके पास भी 25-50 करोड़ के ऑफर आए थे, इन्होंने मना कर दिया। इस दौरान उन्होंने चीन के माध्यम से केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया। जम्मू में हुई आतंकवादी घटनाओं में चाइना के कारतूस भी मिले हैं। ये नई बात सामने आई है कि चीन की ओर से भी आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन दिया जा रहा है, लेकिन उज्जैन में स्थापित होने वाली मूर्ति चीन में बन रही है। उन्होंने कहा कि उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद दर्शन पैसे से होने लगे। अब गर्भगृह के 700, शीघ्र दर्शन के 250 और भस्म आरती के 200 रुपए लगते हैं। महाकाल मंदिर के आसपास की जमीन RSS ने ले ली है और पूरी तरह से व्यवसायीकरण कर दिया गया है। दिग्गी के बयान पर पलटवार करते हुए सिंधिया ने ट्वीट किया है कि हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो।
दिग्विजय सिंह को कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे उज्जैन में मंडल सेक्टर कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को एकजुट कर आगामी चुनाव के लिए सक्रिय करने में भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। INS न्यूज के लिए उज्जैन से राहुल यादव के साथ भोपाल से मनीष कांजन की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आरक्षण से वंचित समुदायों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। इस सिलसिले में पूर्व सीएम रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और प्रदेश के महारा और मेहरा जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा जाति समीकरण पर फोकस कर रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर बताया है कि बस्तर संभाग में महारा समुदाय की संख्या 6 लाख से अधिक है, जो 1992 से आरक्षण से वंचित है। इधर पूर्व सीएम के पत्र पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि 15 साल भाजपा की सरकार थी, तब जनता की याद नहीं आई। देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, मगर उस समय बस्तर की याद और उस समाज की याद नहीं आई। अभी जब सत्ता चले गई और चुनाव नजदीक आया है तो इस ढंग से पत्र लिख रहे हैं। अगर बस्तर की चिंता होती तो उस समय 2014 से 2018 के बीच में डबल इंजन की सरकार रही है। डबल इंजन की सरकार बस्तर में मतलब फ्लाइट की सुविधा नहीं करा पाई। इधर पूर्व सीएम के केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखे जाने पर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि ये कांग्रेस की एक तरह की घबराहट है। हम वही कर रहे हैं जो करना चाहिए, उसमें कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है? हम लोग हाथ में हाथ धरे बैठे रहते हैं। हमारे मंत्री भी मत आए, प्रधानमंत्री को भी वो न्योता मत दें, प्रधानमंत्री को विज्ञापन आया तो उसमें भी आपत्ति लें कि साहब वो हमारे काम का श्रेय ले रहे हैं। तो ये एक तरह की घबराहट है, समझ रहे हो ना। हम वही काम कर रहे हैं जो करना चाहिए और उसकी आपत्ति से हमको क्या करना है। केंद्र ने इससे पहले छत्तीसगढ़ के 12 समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया था। तब भी प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा में श्रेय लेने की होड़ मची थी। वहीं चुनाव से पहले भाजपा की मांग पूरी होती है तो एससी वर्ग में सीधे सीधे 6 लाख वोटर्स बढ़ जाएंगे। बहरहाल देखना होगा कि चुनाव से पहले ये कवायद कहां तक पहुंचती है और किसे जाति समीकरण का कितना लाभ मिलता है। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिली रायपुर से। हनुमान मंदिर में स्थित बावड़ी की साफ सफाई। बावड़ी में हनुमान जी की प्रतिमा होने का दावा। बाहर निकाला जा रहा है बावड़ी का पानी। लगभग 400 साल पुरानी है बावड़ी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जहां पर बावड़ी में हनुमान जी की प्रतिमा होने का दावा है और इसी के चलते अब सफाई हो रही है, पानी को बाहर निकाला जा रहा है। 400 साल पुरानी ये बावड़ी बताई जा रही है। तो हनुमान मंदिर में स्थित बावड़ी की साफ सफाई चल रही है। आपको बता दें कि लगातार वहां के पुजारी ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर हनुमान की एक और प्रतिमा है जिसको निकाला जाना है और अब इसी संदर्भ में इस पानी को निकाला जा रहा है। और क्या और वाकई में एक प्रतिमा इसके अंदर और है जिसे लेकर समय समय पर दावा किया जाता रहा है। तो इसके लिए साफ सफाई और पानी के निकालने का काम जारी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मोनिका दुबे का रुख कर लेते हैं। मोनिका, ये बात तो लंबे समय से चल रही है, खासतौर पर हनुमान जयंती जब आई थी, राम जयंती जब आई थी, तब भी ये बात हुई थी कि इसके अंदर मूर्ति है और उसे निकाला जाना बाकी है। 2 मूर्तियां निकाली जा चुकी हैं, एक और मूर्ति का दावा है। आपके पास क्या कुछ जानकारी है इस विषय में? जी बिल्कुल, देखिए 400 साल पुराना जो इतिहास है इस बावली से जुड़ा हुआ है।
3 प्रतिमाएं जो है वो एक दूधाधारी मठ में, एक यहाँ मच्छी तालाब स्थित गुड़ियारी में, और यहाँ एक जो प्रांगण है पुरानी बस्ती का वहां है। लेकिन चौथे हनुमान जी के रहने की जो बात है वह इतिहासकारों द्वारा भी बताई गई, यहाँ के पंडितों के द्वारा भी बताई गई, और आज इस बावली से पानी को खाली किया जा रहा है। विशेष आकृति भी नजर आए हैं। हमारे साथ यहाँ के पार्षद हैं, सबसे पहले उन्हीं से जानेंगे क्योंकि उन्हीं ने ये जो पूरा काम है वह शुरू करवाया। आपने ये बावली खुदवाया, मतलब बावली का आपने खाली करवाने का निर्णय लिया, क्यों ये निर्णय इतने साल बाद? ये हमारा वार्ड पुरानी बस्ती वार्ड हेरिटेज वार्ड है और यहाँ पर ऐतिहासिक धरोहर भी बहुत सारे हैं, तो ना हम लगातार कुआं और बावली की लगातार सफाई किया जा रहा है। तो इस कड़ी में हमने बावली का भी सफाई करवाने का निर्णय लिया। तो निश्चित ही ये लोगों के द्वारा यहाँ बताया गया कि 3 हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ निकली हुई थी, एक यहाँ पर स्थापित है, एक दूधाधारी मंदिर में, एक गुड़ियारी में है, और चौथी यहाँ पर बताया गया था। लेकिन हमने पानी खाली किया तो यहाँ पर एक बंदर की आकृति का एक चित्र वहाँ दीवार पर दिखा, जिसको बताया जाता है कि वहाँ पर पहले सभी मोहल्ले वासी पूजा पाठ किया करते थे, और पानी इतना फोर्स है कि पानी को खाली नहीं किया जा सका है अभी तक। तो कल भी प्रयास किया जाएगा, और हमारा उद्देश्य साफ सफाई करना है और उसको संरक्षित करना है। अगर ज़्यादा अंदर तक कोई चीज़ है तो उसको हम निकालने का प्रयास नहीं किया जाएगा। और जो है वो श्रद्धालु लोग लगातार आ रहे हैं और अपनी अपनी पूजा मान्यता लेकर यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं। कितने तह तक गए थे बावली में, क्योंकि यहाँ पे एक पीतल का सामान मिलने की बात की गई? हाँ, कुछ पीतल की बाल्टी भी मिली है और कुछ पैसे सिक्के भी मिले हैं, लेकिन वो सब अभी उतने पुराने नहीं हैं और आगे तक गहराई में जाने से ही शायद कुछ मिल सके। लेकिन अभी तक तो पानी खाली नहीं किया जा सका है और शायद आगे थोड़ा मुश्किल भी होगा, ऐसा लग रहा है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय हैं जो बताते हैं कि लगभग 70 साल इनको हो गया है यहाँ पर, और लगातार मंदिर आते हैं पूजा करने के लिए। क्या मान्यता है इस जगह की पूरे एरिया में लेकर? यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ से जो हनुमान जी निकले हुए हैं वो बड़े सिद्ध हनुमान जी हैं। 3 भाई निकले हुए हैं, एक बड़ा भाई जो दूधाधारी में है, एक मंझला वाला यहाँ बावली वाले हनुमान जी यहाँ है, और एक मच्छी तालाब वाले हनुमान जी हैं। चौथा की एक प्रतिमा यहाँ है। यही है एक, और रायपुर में एक सिद्ध मंदिर कहलाती है ये बावली वाले हनुमान जी मंदिर। सर, इतिहास में अब ये पुरातत्व में तो ये बात अंकित किया जा सकेगा, लेकिन आने वाले समय में क्या टूरिज्म प्लेस के तौर पे इसे जाना जाएगा, कोई प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल, लगातार टूरिज्म प्लेस के लिए इसको लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले कलेक्टर महोदय, आयुक्त महोदय एवं बहुत सारे जो जनप्रतिनिधिगण थे रायपुर शहर के, वो सभी ने इस वार्ड का भ्रमण किया। और हमारा 300 साल पुराना टूरी हटरी है, जैतू साहब मठ है जहाँ जेल है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और बहुत सारे अखाड़ा भी 100 साल पुराना, 150 साल पुराना है। सभी को उन्होंने देखा और सराहा है, और सौंदर्यीकरण भी इसका किया जा रहा है। और लोगों को मतलब अभी हमने एक कदम उठाया है कि अभी हमने मांग किया है मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ पर जो टूरिज्म है वो यहाँ पर जो सैलानी है उनको यहाँ के लिए दर्शन के लिए लाया जाए। मंदिर के पुजारी हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा भक्ति यहाँ आसपास के लोगों से, क्योंकि रामनवमी और हनुमान जयंती के अलावा यहाँ ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलती। देखिए, मंदिर चूंकि थोड़ा सा अंदर हो जाने की वजह से पब्लिक का आना जाना कम रहता है, लेकिन हाँ, शनिवार मंगलवार को प्रायः यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। मान्यता जुड़ी हुई है, यहाँ के भक्त दूर दूर तक के फैले हुए हैं, और जब भी उनका यहाँ आना होता है तो पहले यहाँ माता जी मोनिका, तो अभी बावली का जो पानी है वो खाली कराया जा रहा है और चौथी मूर्ति की तलाश है। दरअसल मोनिका और सहयोगी वहां पर जुड़े हुए हैं जो कि बातचीत कर रहे हैं। तमाम लोग जो मंदिर के पुजारी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो सब जानकारी दे रहे थे। मोनिका, बहुत शुक्रिया, आपके साथ जो लोग जुड़े थे उनका भी और आपका भी बहुत धन्यवाद। तो कुछ निकलता है और जिसकी उम्मीद कर रहे हैं वो यदि निकलता है तो जरूर आपसे अपडेट लेंगे। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। आधुनिक इलाज मुहैया कराने के लिए रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में छत्तीसगढ़ के पहले रोबोटिक सर्जरी मशीन की स्थापना हुई। रोबोटिक सर्जरी से बड़े ऑपरेशन को पूरा किया जा सकेगा। बता दें कि रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के मेडिकल और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संदीप दवे, जो 30 वर्षों से भी अधिक वर्षों से अनुभवी और कुशल सर्जन के रूप में प्रतिष्ठित हैं, वो अपने परिश्रम और प्रयासों से श्रेष्ठ हॉस्पिटल का दर्जा प्राप्त करने में समर्पित ढंग से जुटे हैं और ये एक और उपलब्धि उनके खाते में है। तो 10 महीने पूर्व हमने रोबोटिक सर्जरी की अपने इंस्टीट्यूट में शुरुआत करी थी अपनी टीम के साथ में, और 10 महीनों में हमने विभिन्न प्रकार के कठिन से कठिन ऑपरेशन भी किए।
जो ऑपरेशन हमने किए उसमें हर्निया, जो कॉम्प्लिकेटेड हर्नियास होते थे वो किए। हमने थाइमस ग्लैंड, थाइमोमा, जो कि हार्ट के ऊपर एक ट्यूमर होता है, एक ग्लैंड होता है जिसका ट्यूमर था, उसका ऑपरेशन किया। पेट के कैंसर के ऑपरेशंस किए और बड़ी आंत के कैंसर के ऑपरेशन हमने रोबोटिक विधि के द्वारा किए। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज तिल्दा नेवरा की ओर से भगवान परशुराम जन्मोत्सव प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम कल आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक सत्यनारायण शर्मा होंगे। वहीं अध्यक्षता नगर पालिका परिषद अध्यक्ष लिमिक्षा गुरु डहरिया करेंगी। कार्यक्रम में विधायक शिवरतन शर्मा, प्रमोद शर्मा और पार्षद कृष्णा अनिल शर्मा भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज तिल्दा नेवरा के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण नवनिर्मित परशुराम चौक शनि मंदिर के पास नेवरा में किया जाएगा, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। ये ब्राह्मण समाज तिल्दा नेवरा द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार जो भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है, उसी कड़ी में यह वर्ष हमारे लिए बड़ा गौरवशाली वर्ष है। इस वर्ष में भगवान परशुराम जी के चौक पर भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण होना है, जिसके लिए पूरा तिल्दा नेवरा समाज, सर्व ब्राह्मण समाज एकजुट होकर के तैयारियां कर रहे हैं। इस चौक के निर्माण के लिए हम नगर पालिका परिषद तिल्दा नेवरा और समाज के सभी वरिष्ठ जनों के आभारी हैं, जिन्होंने भरपूर सहयोग दिया और सकारात्मक रूप से कार्य करके आज इस चौक को अंतिम रूप प्रदान कर रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।